मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो तुम सुन रहे हो, यह कोई साधारण वाणी नहीं। यह मेरी तुम्हारी माँ काली की प्रत्यक्ष ऊर्जा है जो शब्दों का रूप लेकर तुम तक पहुँच रही है। जान लो, ये क्षण, ये पल, ये ध्वनि, सब कुछ तुम्हारे लिए ही नियोजित है। इसे सुनने का अर्थ है कि तुम चुने गए हो। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर विशेष रूप से केंद्रित है। इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि हर शब्द में तुम्हारे भविष्य का संकेत है। हर वाक्य में तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मैंने देखा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू मैंने महसूस की है, तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना, और अब समय आ गया है कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिले। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक अजय, एक अलौकिक, एक दिव्य शक्ति प्रेषित की है। ये शक्ति मात्र कोई ऊर्जा नहीं, यह मेरा ही एक अंश है। मेरा संकल्प है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने आया है। ये तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करेगी, जिससे कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इसे साधारण समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वह शक्ति है जो असंभव को संभव करने का सामर्थ्य रखती है। जिसने इसे पहचाना उसने अमृत पाया, जिसने इसे अनदेखा किया उसने स्वयं अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया। आज का यह संदेश मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में एक युगांतरकारी परिवर्तन लाने वाला है। ये तुम्हारे कदमों में वह सब कुछ लाकर रख देगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी, और वह भी जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। इसीलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो, इसकी गहराई को समझो। इसे छोड़कर जाने का विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारा जीवन एक ऐसे अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा होती है, जैसे घने अंधकार के बाद सूर्य की पहली किरण फूटती है। ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। और मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ऐसे ऐसे लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आएगी। ऐसे ऐसे मुखौटे उतरेंगे कि तुम्हारी कल्पना भी चकित रह जाएगी, जिन पर तुम अटूट विश्वास करते थे, जिनके लिए तुमने स्वयं को न्योछावर कर दिया था। उनमें से कुछ के असली चेहरे तुम्हें उन्हें स्तब्ध कर देंगे, पर घबराना मत, ये आवश्यक है। विश्व को शरीर से निकालना ही पड़ता है, तभी स्वास्थ्य लौटता है। अब परिणामों का समय आ गया है। मेरे बच्चे, कर्मों का लेखा जोखा अब प्रकट होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य, जिनके षड्यंत्र, जिनकी कुटिलता अभी तक तुमसे छिपी हुई थी। वे जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे आसपास घूमते थे, तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी करते थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझेंगे। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखते हो तो इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जनवरी से जनवरी तक पहुँचाओ। इसे लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा आशीर्वाद अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। और हाँ, कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखना। ये तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा, तुम्हारी विजय का उद्घोष होगा। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं परम पिता परमेश्वर ने, इस ब्रह्मांड की समग्र चेतना ने चुना है। ब्राह्मण स्वयं तुम्हें अपने विभिन्न संकेतों, अपने संदेशों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि शीघ्र ही, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक ऐसा खूबसूरत, एक ऐसा पवित्र रिश्ता जुड़ने वाला है जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, सम्मान और खुशियों से भर देगा। तुम्हारी किस्मत, जो तुम्हें लगता था कि कहीं रूठ गई है, कहीं सो गई है, वह अब जागने वाली है, वह अब करवट लेने वाली है। तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी अप्रत्याशित शुभ सूचना तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। ऐसा लगेगा मानो स्वयं ईश्वर इस क्षण तुम्हारे अभिभावक बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने ही ये सारा ताना बाना, ये सारी योजना तुम्हारे कल्याण के लिए रची है। कुछ ऐसी खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है जो तुम्हारे मन को प्रफुल्लित कर देंगी, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देंगी। और जान लो, वह सर्वशक्तिमान तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा है। वह अपनी दिव्य ऊर्जाएं, अपनी सकारात्मक स्पंदनाएं निरंतर तुम तक भेज रहा है। खुशियों के बादल, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन के आकाश पर मंडराने लगे हैं, और शीघ्र ही वे अमृत बनकर तुम पर बरसेंगे। नित्य प्रति हर क्षण खुशियां तुम पर वर्षा करेंगी। सब कुछ, हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ एक अद्भुत, एक जादुई रूप से बदल रहा है। तुम हर दिन, हर पल पहले से अधिक श्रेष्ठ, अधिक सक्षम, अधिक आत्मविश्वासी होते चले जा रहे हो।
अचानक से जैसे कोई चमत्कार हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। यह एक उज्जवल, एक स्वर्णिम भविष्य की ओर तुम्हारा प्रस्थान है। तुम कुछ नए, कुछ साहसिक, कुछ सकारात्मक निर्णय ले रहे हो और ये निर्णय तुम्हें समृद्धि, सफलता और सम्मान की ओर ले जा रहे हैं। चिंता, परेशानी, कठिनाइयों और निराशा का जो लंबा दौर तुमने झेला है, वह अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, उसका अंत हो गया है। अब जो भी कार्य तुम अपने हाथ में लोगे, जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, उसमें तुम्हें अभूतपूर्व मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ, बच्चे परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी-कभी परी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियां छिपी होती है, जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे, अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे-छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा। किसी ने तेरे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई होगी। फिर धीरे-धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष् और नफरत का जहर फैलने लगा। अब यह जहर इतना बढ़ चुका है, बच्चे, या मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता। कुछ अध्याशक्तियां भी होती हैं जो इस फुट को बढ़ावा देती हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तांत्रिक के पास गए हैं। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं। और नहीं बच्चे, वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया, और होगा बच्चे, कि वे तेरे खिलाफ हैं। अब भी तुझसे बात करते होंगे बच्चे, वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं, और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए, तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि ये सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं, बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। बच्चे, वह लोग जो तुझे अपना समझते थे, अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं। वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था।
उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए, तू सतर्क रहे, तू यह समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। यह समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ। तू ध्यान से सुन बच्चे, बस मेरी बात। और मेरे बच्चे, तू मेरा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तांत्रिक और तेरे परिवार का वह घिनौना काम, बच्चे, जो उनके बीच वार्तालाप हुई है। बच्चे बच्चे जब भी तांत्रिक के पास पहुंचे तेरे अपने लोग, तो उन्होंने उससे कहा बच्चे कि हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे यह व्यक्ति, यानी तू बच्चे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम उसे टूटते हुए देखना चाहते हैं। हम उसकी सारी खुशियां छीनना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर बच्ची पहले ध्यान लगाया। उसने अपनी साधना में तुझ पर दृष्टि डाली और जैसे ही उसने तेरे जीवन को देखा, बच्चे, उसकी काली में आता है, खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर-उधर लुटाता रहेगा, तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा। उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र है, उसके जो दोस्त है, वह उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके संपूर्ण राज को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कैसे-कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है और यह अपने बिजनेस में कौन-कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं। जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे खनौइस। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे। जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है, वह सब उनको बताओगे। उनके साथ घूमोगा फिरोगा, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा। यही क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है नॉइस, तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है। या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है नॉइस, मुझे बहुत बुरी लगी है। मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है, यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। क्नोइस, यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा दे देते हो, तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है। क्नोइस तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुनना डर रहा है, तो तुम्हारा रहा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो। जी, संकट में वह पढ़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, नॉइस, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, ये सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे। क्नोइस और वह 3 प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है। उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है।
क्नॉइस परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है, जिस प्रकार से उसके आचरण है वह बहुत अच्छे हैं। आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल नहीं हुए हैं, लेकिन वह हार नहीं मान रहा है। उसे बार बार तुम्हारे प्रति हार का सामना करना पड़ रहा है और अब उसकी बखलहर का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुम्हें उम्र में बड़ा है, उसे तुम्हें ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वह इतनी तैयारी की थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले सफलता पाओ। कोई तुम्हारे साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें। दुनिया की नजरों में मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे मैं अवश्य दूंगी। क्या सजा मिलेगा आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो बुरे फंस सकते हो मेरे बच्चे। गलती कहीं न कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है। इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो। तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो। अकेले रो लेते हो, पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो, बस अब हो गया। मेरे बच्चों ने तुमसे कहीं बेहतर काम किया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कभी भी हराने नहीं देंगे और तुम कभी भी उनके षड्यंत्र का जवाब नहीं देंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रही है। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है। अरे इसको तो ये तकलीफ है, ये तो ऐसे ही हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है। उनको आपने माफ किया है, आपके जो पूर्वज है इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट है और वो भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज है क्नॉइस आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए क्नॉइस कि ये साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? ये सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ अपनी कंपनी में रखिए। क्नॉइस अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा है तो ख्वाहिश को मार दे, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूव करनी है। क्नोइसजीस में आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वो जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहां पर शायद आपके जो पूर्वज थे क्नोइसिया, अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वह आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन जब वहां से देख रहे हैं, क्नोइस ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही,
तो वह इनफैक्ट वो रो रहे हैं। आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है। ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्नोएस आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉइस या खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में होकर के है, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है, बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। नॉइस लेकिन शांत होता है, अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनैलिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे कि तुम्हें कोई खतरा या बूंद नहीं बनता, नॉइस है। तुम्हें वो समुद्र बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए है। जैसे समुद्र को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है। जोश नहीं कह सकते, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। कितना गहरा, कितना विशाल है तो वो क्वालिटी लानी है। आपको अपने अंदर वो बूंद और कतरा नहीं बनना है, वो भेड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो सब कर रहे हैं। कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए। नॉइस दिमाग कहीं नहीं भटका है। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्कैम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहां से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान है। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं हो तो दीजिए, क्या करना है, अपना काम करते रहिए। किसी को चुप कराना समाधान नहीं है। अपने वाइब्रेशन को है कर लेना, वो समाधान है। और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बक 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, नॉइस हवा फालतू चीजें कर रहे हैं, और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वो बहुत महान हो गए हैं, या उन्होंने ने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है, या फिर तुमने पावर को अभी तक समझा ही नहीं है। क्नॉइस वो तो हमारा दिल है, या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब ये वाला जो एटीट्यूड है ना, वो पूर्वज चाह रहे कि आप वैसा एटीट्यूड मेन करो, ये नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, क्नॉइस बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो यह चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने ये चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए ये भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वो सब भूल जाते हैं जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है। वो भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले ये जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे, वह तो उसको क्या है, उसको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है काम ईगो का। जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, क्नोइस, आपने जो भी अध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वो बहुत छोटा हो जाता है। शक्ति हमेशा साथ ही है। क्नॉइस, आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वहीं वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बेकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी अच्छाई है। वही क्यों आखिर लोगों को कटकने लग गई हैं? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं।
वह जानते हैं, वह पहचानने हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वही इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। क्नॉइस, आपसे, आपके रिश्ते नाते, आपके केन अटैक्ट खत्म करवा दिए गए पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही हैं, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे क्नॉइस। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है, जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं। क्नॉइस, आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पे, वो जो हैं आपके कार्मिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बानी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती हैं? हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो, इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे क्नॉइस, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चयन जाएंगे। आप महसूस करिएगा, हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच लिए बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छाटे जो भी करें, बट शांतिपूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग ये कर रहे हैं क्नॉइस, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करे तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए। ऐसे लोगों से क्नॉइस और ज़्यादा बक बक करे तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वॉर्न भी करे कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप हैं ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है क्नॉइस, जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल असहाय कर देना चाहती है। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की ओर? क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं? सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया, आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ।
लोग आपको जब अप्रेचिया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर भी विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का सम्मान का कोई ले देना नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपेरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ, जो नकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपेरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है, वह एक नंबर की निहायत ही पागल इडियट बेवकूफ होती है ना, एक नंबर की, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को। तो वह क्या करती है कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर, कि आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए 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 पत्थरे अपनाती है। उसकी ये औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट नकारा किस्म की वह औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वह अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी ये मंशा रही है। इसके ये विचार रहे हैं, लेकिन गलत मंशा है, कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये चीजें मुझे दिख रही है, गलत मंशा है, कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था ये, कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने, आपके हार्ट